अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो मैं सबसे पहले अपना ज़रा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी है और मैं बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ और जो मेरे CEO हैं, जो मेरे बॉस हैं, वो मुझे सैलरी जो पे करते हैं मेरे काम की, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा। वो अगर मिसाल के तौर पे मैं गुज़र रहा हूँ और वो सामने से गुज़र रहे हैं तो मैं रुक जाऊँगा और मैं उनको आगे जाने दूँगा कि नहीं, आप मेरे बॉस हैं, आप मेरे सीनियर हैं, आप आगे जाएं। ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर होता है। अच्छा, अब यहीं पे हम आ जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बिल्कुल ही उलट है। अभी ऐसा छोटा सा एक वाक़या हुआ कि मैं एक शहर से गुज़र रहा था। उस शहर के अंदर एक कोर्ट पड़ी। उस कोर्ट के जज साहब जो हैं वो निकल रहे थे और पीछे जो है पूरे ट्रैफिक को रोक दिया उनकी सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो अब बात ये है कि उन जज साहब को सैलरी पे कौन करता है? वो तो भाई मैं पे करता हूँ ना। इस मुल्क की जो 22, 23, 24 करोड़ आवाम है, उसके दिए गए टैक्सेस से उनको सैलरी मिल रही होती है। तो जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में जो आपको आपका बॉस, आपकी कंपनी का ऑनर आपको सैलरी पे कर रहा है, आप उसकी रिस्पेक्ट के अंदर आप पहले रुकेंगे, अपने बॉस को आगे जाने देंगे। लेकिन हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है कि आप जिसको सैलरी पे कर रहे हैं, यानी कि वो आपका एम्प्लॉई है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी इतनी मैटर करती है कि बॉसेस को, यानी कि हम लोग बॉस हैं, आवाम जो है ना, इनकी बॉस है गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उसको रोक कर सबसे पहले उन जज साहब को जाने दिया और हम पीछे लाइन में लग के जलीलो ख्वार हो रहे हैं। और मैं जज साहब का ही बता देता हूँ, जज साहब की जेडी, ठीक है। अब उन जज साहब की जेडी है इंसाफ को फराहम करना। रिसेंटली एक इंसिडेंट होता है, मैं एक ऑफिशियली एक काम से, यानी कि अपनी कंपनी के काम से मेरा वास्ता पड़ता है एक शहर के एक कोर्ट में, जहाँ पे मैं जाता हूँ और वो केस होता है कॉपीराइट ट्रेडमार्क का। तो वहाँ पे होता क्या है कि जी हमने केस ख़त्म करना होता है, मैं मुद्दई हूँ, ठीक है ना। हमने केस ख़त्म करना होता है तो हम लोग सुबह 11 बजे पहुँचते हैं उस कोर्ट में। वो जज साहब कोर्ट के अंदर नहीं होते। अच्छा, एक चीज़ ये है कि रश बहुत ज़्यादा है और जिसकी बिना पे हमारा नंबर लेट आया, नहीं, उस कोर्ट के अंदर, यानी कि उस रूम के अंदर कोई एक बंदा भी मौजूद नहीं था। उसके बावजूद 2 बजे जज साहब ने उस कटघरे के अंदर नहीं आए। वो उन्होंने अपने पर्सनल रूम के अंदर बुलाया, एसी के अंदर फुल चिल माहौल में वो बैठे हुए थे। उन्होंने हमारी, मैं आपको बताऊं, लिटरली 10 सेकंड बहुत होते हैं, उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना। हमारी फाइल पड़ी और हमें तारीख दे दी, फला तारीख को आइएगा। अब मुझे एक बात ये बताएं, 11 बजे से लेके मैं 2 बजे तक वहाँ पे गर्मी में जलीलो ख्वार होता रहा। जज साहब को इतनी फुर्सत नहीं थी कि भाई आप इधर हमारा केस सुन लें या जो केस ख़त्म XYZ जो भी उसका प्रोसेस है वो कर लें। आपने तारीख भी देनी है तो वो पहले कर लेना। सामने बाहर जो बैठा हुआ है आपका बॉस खड़ा हुआ है बाहर, जिसके टैक्स से आपको सैलरी मिलती है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप अंदर चिल माहौल में बैठे हुए। उसके बाद आपने सामने वाले की सुनी नहीं, उठा के आपने तारीख दे दी। खैर, ख़त्म करें। बेसिकली जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, हम उनको टैक्स, अपने टैक्सेस से सैलरी इसलिए पे करते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करें और आवाम को सर्व करें। लेकिन यहाँ पे आवाम को सर्व नहीं कर रही है लोग। यहाँ पे आवाम अपने टैक्सेस से सैलरीज इनको दे रही है और फिर इनको सर्व भी कर रही है। बड़ी शॉकिंग जो चीज़ थी ना, वो क्या थी? बड़ी शॉकिंग चीज़ ये थी कि जब वो जज साहब निकल रहे थे तो जो उनकी सिक्योरिटी के पुलिस एहलकार थे, उन्होंने ऐसे स्ट्रेट गन्स कीमी थी जैसे ये आवाम नहीं, कोई वो इंडिया पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर के ऊपर कोई इंडियन आर्मी ऑफिसर जज साहब के आगे आ गया। इस तरीके से उन्होंने स्ट्रेट गन सामने की हुई है। अब भाई मुझे तो ये बताएं कि मैं टैक्स दे रहा हूँ, उससे इनको सैलरीज पे हो रही हैं, मैं से मुराद आवाम, और ये अपने बॉस के ऊपर इस तरीके से स्ट्रेट गन लेके खड़े हुए हैं क्योंकि वो जज साहब उधर जाएँ। और वो जज साहब भी वही उन्हीं की तरह एम्प्लॉई हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है आवाम को सर्व करने के लिए। यार कब तक ऐसा चलेगा? खैर, ये मेरा गलत सवाल हो गया, कब तक ऐसा चलेगा? पाकिस्तान में सन 1947 से ऐसा ही चलता आया है और ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन आवाम में अब तो शऊर आना चाहिए, अब तो इनकी जी हजूरी छोड़ दें। खैर, बताने का मकसद ये था भाई कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर सैलरी देने वाला बॉस नहीं है, सैलरी लेने वाला बॉस है। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर सैलरी देने वाला बॉस है और सैलरी लेने वाला एम्प्लॉई है।